हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ये जो अगस्त महीना है ये ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही बेकार गया है, क्योंकि इसमें कोई भी लॉजिकल ट्रेड हुआ ही नहीं। पूरा महीना अगर कोई लॉजिकल ट्रेड बिल्कुल ही नहीं हुआ। मैं आपको चार्ट पर बताता हूँ किस तरीके से क्या हुआ आज अगस्त महीने में। पूरा महीना ये 2 दिन छोड़ करके, इन 2 दिन में भी आपने अगर 15 मिनट में प्रॉफिट कर लिया होगा तो कर लिया होगा, वरना पूरा अगस्त महीना बिल्कुल ही बेकार गया है। चलो चार्ट पर हम देखते हैं इसको किस तरह से क्या हुआ अगस्त महीने में। अगस्त महीना यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अगस्त महीना 1 तारीख का जो कैंडल है इसको हम 15 मिनट पर शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें पैसा बना है या नहीं बना है। जो स्कैल्पर होते हैं उन्हें भी इस महीने पूरा प्रॉफिट नहीं मिला होगा। ये 31 तारीख का डे था। 31 तारीख में ये देखिए, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम था पूरा का पूरा दिन। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम था। 31 अगस्त में आपने सोचा होगा कि चलो अब मार्केट सपोर्ट पर है थोड़ा सा, तो यहाँ पे बाई करते हैं। और इसके बाद 31 में ही 2 तारीख के बाद 3 बजे की कैंडल इतनी बढ़िया है कि अपना जो रिट्रेसमेंट है उसने पूरा कर लिया होगा। उसके बाद क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे 1 अगस्त में यहाँ पे अगर आपने सेलिंग का भी सोचा होगा कि चलो अब मार्केट ब्रेक डाउन करेगी, लेकिन जो पिछला दिन का लो था इसने नहीं तोड़ा, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेंज में थी मार्केट। उसके बाद क्या हुआ, इसने अपना जो अपने दिन की रेंज है उस पर ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट कर करके सीधा फैल हो गया ब्रेकआउट, और पूरा का पूरा नीचे रिवर्स कर दिया। उसके बाद 2 घंटे मार्केट रेंज में ही रही, कहीं नहीं गई। उसके बाद देखिए 2 बजे के बाद थोड़ा सा ब्रेक डाउन आया। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ होगा अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा, लेकिन ये 15-15 मिनट की 2 कैंडल जो दिख रही है इनमें कुछ भी प्रीमियम नहीं बढ़ा होगा इसमें, क्योंकि ये रेंज में ही था। 5 मिनट पर आप जाओगे तो ये ऊपर नीचे ही होता रहा। इसमें एक तो प्रीमियम बहुत ही नहीं चला बिल्कुल भी। अब अगले दिन आते हैं अगस्त में ही, 4 अगस्त में। 4 अगस्त में देखिए क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, नीचे आ गया। उसके बाद पूरा दिन धीरे 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 ऊपर गया। इसमें प्रीमियम तो बिल्कुल बढ़े ही नहीं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपके लिए ये बिल्कुल ही बेकार सिनेरियो होगा अगस्त महीने में, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ भी प्रीमियम नहीं थे, कुछ भी प्रीमियम नहीं बढ़े, कुछ भी प्रीमियम नहीं बढ़े इसमें। तो यहाँ पे देखिए 5 अगस्त में मार्केट ओपन होता है ऊपर की तरफ। 4 अगस्त में धीरे 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 ऊपर की तरफ गया। 5 अगस्त में मार्केट ऊपर होता है ओपन यहाँ पे, और एक ही कैंडल पहली 15 मिनट की नीचे की तरफ डंप करता है। यहाँ पे किसी ने सोचा भी नहीं होगा कितना बड़ा कैंडल आएगा, और डंप करता है नीचे की तरफ, और पूरा दिन उसी रेंज में निकाल देता है मार्केट। पूरा का पूरा दिन उसी रेंज में निकलता है मार्केट का। अगले दिन देखिए यहाँ पे मार्केट इसी रेंज में निकल गई है। 1 घंटे का चार्ट है। 15 मिनट में भी आप देखोगे तो पूरा का पूरा दिन मार्केट उसी रेंज में रहा, उसी रेंज में रहा मार्केट। अगले दिन गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है, इसके नीचे पिछले दिन की रेंज के नीचे ओपन होता है, धीरे धीरे नीचे जाता है, और 1 बजे के बाद ऐसा ब्रेकआउट करता है कि डे हाई को भी ब्रेक कर देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या होगी कि चलो अब ब्रेकआउट आया है पिछले दिन की रेंज के को भी ब्रेकआउट करने वाला होगा मार्केट। अगले दिन क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट किया होगा जिसने। अगले दिन क्या होता है, मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, और एक ही कैंडल नीचे की तरफ देता है। 9-15 की कैंडल जो होती है एक ही कैंडल निकालता है, और पूरा दिन फिर उसी रेंज में निकलता है। पिछले दिन की जो रेंज है उसी रेंज में नीचे की तरफ यहाँ पे उसी दिन नीचे बिल्कुल लो पर ब्रेक, मतलब उसी दिन की जो रेंज होती है 7 अगस्त की, उसी के जो डे लो होता है वहीं पे क्लोज होता है मार्केट। तो यहाँ पे क्या सोचेंगे अगले दिन कि चलो गैप डाउन होगा मार्केट, या यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा तो कल ट्रेड लेंगे, लेकिन मार्केट यहीं पे ओपन होता है और पूरा दिन ऊपर की तरफ निकाल देता है। तो ये एक रेंज बन गई हमारी 2 से 3 दिन की रेंज। इसी मार्केट इसी रेंज में रहा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अगले दिन क्या होता है, 15 अगस्त के बाद मार्केट होता है गैप अप। यहाँ पे 300 पॉइंट गैप अप होता है मार्केट, और फिर उसी रेंज में मार्केट निकाल देता है। पूरा दिन उसी रेंज में रहता है मार्केट। अगले दिन मार्केट उसी रेंज में ओपन होता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन इसमें छोटा मोटा प्रीमियम मिला होगा, लेकिन इसमें भी मोमेंटम नहीं था प्रीमियम पर।
जो ऑप्शन सेलर है उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा उस दिन। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम पूरा अगस्त महीने में आप देखोगे जो स्कैल्पर होते हैं उन्हें तो बिल्कुल पैसा मिला ही नहीं होगा। और जो ऑप्शन बायर है उनकी तो ऐसी तैसी अच्छी तरीके से की मार्केट ने, क्योंकि इसमें पैसा नहीं बना, धीरे धीरे प्रीमियम बढ़ता था और एकदम से डंप हो जाता था। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। फिर अगले दिन क्या होता है, यहाँ पे मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है और एक बुलिश कैंडल बनाता है। फिर ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। उसके बाद 3 से 4 घंटे उसी रेंज में मार्केट, उसी एक कैंडल की रेंज में मार्केट निकाल देता है। अगस्त महीने में एक खासियत ये रही कि जो 15 मिनट की रेंज बन जाती थी, 1 घंटे की या 15 मिनट की रेंज बनती थी मार्केट की, पहले उसी रेंज में पूरा दिन मार्केट रहता था। जिसने 15 मिनट में ट्रेड कर लिया तो कर लिया, नहीं तो कोई ट्रेड लॉजिकल मिला ही नहीं पूरे महीने में। अगले दिन मार्केट इसी रेंज में, इसी के लो पे ओपन होता है और 15 मिनट की कैंडल ही नीचे की तरफ डंप होती है, यहाँ से 25,080 से और 25,950 तक। तो ये पूरा 100 से 150 पॉइंट 2 कैंडल में ही गिर जाता है। उसके बाद पूरा दिन 3 से 4 घंटे इसी रेंज में रहता है। अगले दिन उसी रेंज में ओपन होता है, गैप अप 50 पॉइंट और फिर उसी रेंज में निकाल देता है। तो इसमें कोई भी लॉजिकल ट्रेड है ही नहीं पूरे महीने। ये 2 दिन छोड़ करके इस दिन भी आपने क्या किया होगा, इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है। अगर किसी ने पहली कैंडल में सेल कर दिया तो कर दिया, वरना पूरा 3 से 4 घंटे इसी रेंज में निकाले। 3 बजे के बाद कोई मुश्किल ही ट्रेड करता है, 3 बजे के बाद ही जो 15-20 मिनट गिरता है मार्केट। यहाँ पे क्या हुआ, अगले दिन ओपन हुआ मार्केट डे लो पर और पूरा 15 मिनट की कैंडल एक ही रेंज में निकाली, फिर पूरा रिवर्स किया मार्केट ने और फिर डंप किया। तो ये पूरा मंथ जो था अगस्त का, ये पूरा का पूरा ही ऑप्शन बायर के लिए तो बिल्कुल ही बेकार था, क्योंकि साइकोलॉजी, ये इस तरह की साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो पाती एकदम से। देखिए यहाँ पे 1 अगस्त में रेड कैंडल, अगले दिन ग्रीन कैंडल, फिर 2 दिन इसी रेंज में रहा, इसी ग्रीन कैंडल के रेंज में रहा मार्केट। उसके बाद गैप डाउन हुआ, पूरा रिवर्स कर दिया बुलिश कैंडल। उसके बाद इसी रेंज में ओपन हुआ, पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया डाउन। उसके बाद ओपन हुआ डाउन पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे लोग कि थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा सस्टेन करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करें, पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया मार्केट। उसके बाद गैप अप हुआ, पूरा का पूरा नीचे की तरफ रिवर्स कर दिया। 2 दिन मार्केट रेंज में रहा, फिर गैप अप ही हो गया ऊपर की तरफ 300 पॉइंट। तो ये पूरा महीना ही बेकार था, पूरा महीना पूरा का पूरा सिनेरियो ही अच्छा नहीं था इस महीने में। तो ये मत समझिए कि आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही या आपने कुछ गलत किया है इस महीने। इस महीने अच्छे प्रो ट्रेडर को भी अच्छा लॉस हुआ होगा। स्कैल्पर, जो बड़े बड़े स्कैल्पर होते हैं, उन्हें भी मोमेंटम नहीं मिला इस अगस्त महीने में। तो आप ये मत समझिए कि हमारे साथ ही ऐसा हुआ है। जो ऑप्शन सेलर थे उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिला है, क्योंकि जिसने स्ट्रैडल बेच दिया होगा ऊपर से और नीचे से, तो उन्हें अच्छा पैसा मिल गया होगा इसमें विक्स बहुत ही डाउन था, 10-11 के आसपास ही घूमता रहा, तो प्रीमियम भी नहीं थे इस रेंज में। तो ऑप्शन सेलर भी इसमें डरते हैं, क्योंकि उन्हें भी प्रीमियम नहीं मिलता इस रेंज में। तो ये 2 दिन बस ये गिरे हैं, लेकिन ये भी 15-15 मिनट में ही अपना मोमेंटम दे करके चले गए। तो ये या तो मैनिपुलेशन है, या आप कह सकते हैं कि मार्केट में बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है। तो अगर इस तरह मार्केट चलेगा तो फिर इंडियन मार्केट अच्छा नहीं रहेगा हमारे लिए। तो देखते हैं सितंबर महीना किस तरह का रहता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की वीडियो हम बनाते रहेंगे। लॉजिकल ट्रेड, अगर जिसने भी लॉजिकल ट्रेड ढूंढा होगा, कोई भी फिबोनाची का रिट्रेसमेंट पर जो ट्रेड करते हैं या ईएमएम पर ट्रेड करते हैं, उनके लिए उन्हें तो बिल्कुल ट्रेड मिला ही नहीं होगा, क्योंकि एक आध दिन छोड़ करके उन्हें, क्योंकि जो लॉजिकल ट्रेड ढूंढते हैं वो एकदम से बाई या सेल नहीं करते कि एकदम से हमने कहीं पर भी सेल कर दिया, कहीं पर। वो कुछ लॉजिक देखते हैं या पैटर्न देखते हैं मार्केट में कि क्या पैटर्न बन रहा है, या कैंडल स्टिक पर भी ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमें बुलिश कैंडल मिली, भाई बेरिश कैंडल के बाद एक बढ़िया बुलिश कैंडल मिलती है, तो क्या साइकोलॉजी होगी हमारी साइकोलॉजी होगी कि चलो इसका ब्रेकआउट होगा तो हम बाई करने की कोशिश करेंगे। मार्केट होता है गैप अप ओपन, वो भी 50 से 100 पॉइंट गैप अप हो रहा है मार्केट, तो थोड़ा सस्टेन करना चाहिए। उसके बाद पूरा का पूरा मार्केट पूरा दिन डंप होता रहा नीचे की तरफ, तो इसमें साइकोलॉजी बिल्ट नहीं होती। अब इसमें डंप हो गया, चलो सोचते हैं कि भाई चलो यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ गया, तो यहाँ पे हमें सेलिंग करने, इसका लो टूटेगा तो सेलिंग करेंगे।
लेकिन ये सेलिंग के लिए आया ही नहीं, ऊपर ओपन हुआ यहाँ पे और ऊपर की तरफ। तो ये अगस्त महीना सभी के लिए बेकार था। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।